नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 1.5 दर्जन किसानों ने कन्नौज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और बिजली बिल प्राइवेट सेक्टर से फिर से सरकार अपने हाथ में ले और अनाज का भाव मंडी हो या प्राइवेट दुकान रेट एक ही रहे। इसी तरह रेलवे विभाग को प्राइवेट सेक्टर से फिर से सरकारी सेक्टर में लिया जाए। साथ ही साथ बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को फिर से कम किया जाए और आवारा जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। प्राइवेट सेक्टर से हटकर थाना चक्रवर्ती निरस्त की जाए। प्रधानमंत्री थोड़ी चक्रवर्ती निरस्त करेंगे, ये चीज अलग नहीं अलग अभी जितने प्रकरण से कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। झांसी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पप्पू पुरैनिया के नेतृत्व में यूनियन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने गुरसराय नगर में प्रदर्शन करके बाजार बंद कराया और खैर इंटर कॉलेज चौराहा पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ब्लॉक खंड अधिकारी गुरसराय को सौंपा। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता आशा राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील में ऊर्जा मंत्री द्वारा 1 महीने के अंदर बाह्य स्रोत बिजली कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संगठन को आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की ना तो समस्याओं का निराकरण हुआ, न ही संगठन से इस बात की चर्चा की गई, जिसको लेकर 27 सितंबर सोमवार को विरोध स्वरूप बिजली कंपनी सुसनेर के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 27 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी होती है। हमारी 19 सूत्र मांगों को लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरा आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन सुसनेर संभाग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से केकेडी न्यूज संवाददाता गिरिराज बंजारिया की रिपोर्ट। महू में स्थानीय मोती महल परिसर में प्रदेश के प्रसिद्ध गीतकार और समाज सेवी सीके चंचल की पुस्तक गागर में सागर का विमोचन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि इंदौर जिला कांग्रेस के ग्रामीण प्रभारी और खरगोन विधायक रवि जोशी, विशेष अतिथि मनावर के विधायक और जय आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा और महू कैंट बोर्ड के पूर्व पार्षद कैलाश दत्त पांडे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास गोडाले के साथ ओम प्रकाश गोडाले ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम में समिति के सदस्य को भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। अतिथियों का स्वागत सीके चंचल ने पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के साथ किया। प्रसिद्ध गीतकार और समाज सेवी पीके चंचल ने कहा कि अपनी पुस्तक बेचकर समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य बनाने के लिए चंचल एजुकेशन चैरिटी फंड की स्थापना कर उसमें फंड एकत्रित करेंगे। गीतकार और समाज सेवी सीके चंचल की घोषणा की सभी ने जमकर प्रशंसा कर उन्हें बधाई भी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिनेश बिवाल ने किया। मैं विगत 50 वर्षों से कविताएं, गीत, गज़ल, भजन, नज़म, हमद, नात, राष्ट्रीय गीत वगैरह लिख रहा हूँ। मेरी कोई तमन्ना नहीं थी कि मेरी एक पुस्तक छपे, लेकिन समिति के सदस्यों ने जोर दिया कि उस्ताद आपकी एक पुस्तक तो होना चाहिए। उन सब ने सहयोग किया, तब जा करके ये पुस्तक की रचना मैंने की है। अब पुस्तक की रचना तो कर दी, उसके बाद मेरे को विचार आया कि जो बच्चे आर्थिक परेशानी की वजह से 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए क्यों ना इस किताब को बेच करके धन एकत्रित किया जाए। तो ये निर्णय समिति ने मंजूर कर लिया। मैंने ये 500 किताबें छपाई है। एक किताब की कीमत 500 रुपये है। ये 1 लाख सवा लाख की राशि जो एकत्रित होगी तो उन बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन चैरिटी फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें महर्षि वाल्मीकि समाज सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं वो प्रति माह 100 रुपये अपनी ओर से
सहयोग उसमें डाला करेंगे, ये राशि बढ़ेगी और मुझे खुशी होगी कि समाज के कुछ बच्चों की पढ़ाई की उम्मीद को हम परवान चढ़ाएं। इसी विचार से इस किताब की रचना की है मैंने। आपका नाम? मेरा नाम सीके चंचल है, यादव मोहल्ला महू के अंदर मेरा निवास है। हमारे महू के एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के कलमकार और साहित्यकार श्री सीके चंचल साहब द्वारा लिखित एक गज़ल, भजनों और गीतों की किताब, पुस्तक जो है गागर में सागर का विमोचन का ये कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे खरगोन के विधायक और इंदौर जिला संगठन प्रभारी जो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए हैं श्री रवि जोशी जी उपस्थित हुए थे। अध्यक्षता इस कार्यक्रम की हमारे महू के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी जो हर क्षेत्र में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे श्री ओमसेठ घोडाले जी ने की। और विशेष अतिथि के रूप में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी अलावा जो विधायक हैं हमारे मनावर से कांग्रेस के, वो उपस्थित थे। और भी हमारे कई समाज सेवी, इस खेल संगठन से जुड़े हुए लोग, समाज सेवी लोग सभी उपस्थित थे। बढ़ावा देने के लिए एक वो किया गया था। इसमें साहब ने और ओमसेठ घोडाले जी ने ये निर्णय लिया है समाज में इनके बैठ करके, वाल्मीकि समाज में, कि जो लोग भी आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए हैं उन लोगों के बच्चों को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पूरी मदद करेंगे, बच्चों को अच्छे से अच्छी उच्च शिक्षाएं दिलाएंगे ताकि बच्चे हमारे आगे की पंक्ति में आकर के खड़े हो सकें। इस कार्यक्रम में भी जो गागर में सागर किताब इन्होंने लिखी है चंचल साहब ने, उसमें भी उन सभी इनके साहित्यिक रचनाओं का समावेश किया है, जिसमें विशेष रूप से इन्होंने अपने साहित्य में बच्चों की पढ़ाई और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का संदेश दिया है। और निश्चित रूप से ये किताब इनकी हमारे जो दलित वर्ग के विशेष रूप से बच्चे हैं उनका मार्ग प्रशस्त करेगी शिक्षा के क्षेत्र में और उन्हें आगे ले जाने का प्रयास करेगी। मैंने इस अवसर पर हमारे ये जो कार्यक्रम था आज का, ये कार्यक्रम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई विकास घोडाले के संयोजन में हुआ। उन्होंने इस प्रकार से देखा कि एक हमारे दलित समाज के इतने बड़े साहित्यकार जो राष्ट्रीय स्तर की रचनाएं कर रहे हैं साहित्य में, उनको कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं मिलने पा रहा था जो हमारे महू के अंदर इन्हें मिलना चाहिए था। विकास घोडाले, युवा नेता विकास घोडाले का पिताश्री, आदरणीय हमारे गीतकार सीके चंचल साहब ने जो पुस्तक लिखी है वो काफ़ी ही समय से पेंडिंग में चल रही थी। हम लोग ने काफ़ी जोर देकर उनसे कहा कि पुस्तक मतलब छपना चाहिए और उन्होंने भी मतलब उस पुस्तक के अंदर काफ़ी समय देकर अपना योगदान देकर उस पुस्तक को पूरी करी। हमारे समिति की ओर से सभी के ने जो धनराशि देकर उनका सहयोग दिया और उसके वजह से ये पुस्तक छपी। मैं ओम प्रकाश घोडाले सीके चंचल साहब को इस पुस्तक के गागर में सागर के ऊपर बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ देता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश घोडाले, 17 रेजिमेंट बाजार, महू, मध्य प्रदेश। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। जनपद देवरिया के सोनू घाट में मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष केसी आर्य ने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो कार्यरत अध्यापक थे उनकी बेच 1996 में एडमिशन हुए डाइटों में 27 वर्ष हो गए। इसको अन्य तरीके से सरकार रोकती रही। इसको 2013 में ही हम जीत गए थे। इनकी अपील 1 सितंबर 2011 को ही खारिज कर दी गई थी। इनका कहना था कि हमारी कोर्ट से जीत हो गई है और हमारी नियुक्ति हो। अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जब न्यायालय से जजमेंट आ गया है तो इनको न्यायालय के जजमेंट का पालन करना चाहिए और हमारी नियुक्ति करनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो कार्यरत अध्यापक थे उनके बैच 1996 में एडमिशन हुए डाइटों में और तब से प्रकरण चल रहा, 27 वर्ष उसको हो गए। अन्य तरीके से सरकार रोकती रही इसको, सुप्रीम कोर्ट 2-3 बार हार के आई। अब हमारी जो रिट चल रही थी हाई कोर्ट में, स्पेशल अपील थी गवर्नमेंट की हमारे खिलाफ, जीत गई थी 2013 में ही। अपील इनकी 1 सितंबर 2011 को डिसमिस हो गई है और जज साहब ने आर्डर में स्पष्ट लिखवाया है कि जो 96 के लोग हैं इनको सारे बेनिफिट 96 के दिए जाएं और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो वाली बेनिफिट इनको भी दिए जाएं। तो उसी संबंध में इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जनपदवार हम जाकर बैठक कर रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करा रहे हैं
चूँकि डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तभी लाभ ले पाएंगे ये, इसलिए इनकी बैठक की जा रही है। कितने लोग 4170 लोग हैं, इस 4170 जो हमारी सीट स्वीकृत हैं 2013 से ही। कोर्ट से आप लोग की डिग्री हो गई है? डिग्री हो गई, हाँ, जजमेंट हो गया हमारे पक्ष में। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि जैसे मोहल्ले वालों के साथ, अन्य बीडीसी प्रचार वालों के साथ उन्होंने नुक्तियाँ दी हैं, किसी प्रकार का व्यवधान न पैदा करें हमारे साथ, इन लोगों को नुक्तियाँ दें, और अगर व्यवधान पैदा करेंगे तो उसी संबंध में ये बैठक बुलाई गई है कि हम शासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमको भी वही बेनिफिट चाहिए जो मोहल्ले वालों को दे चुके हैं या और पत्रकार वालों को दे चुके हैं। ये जो बैठक चल रही है शिक्षा संघ, जी जी क्या उद्देश्य है? जी, ये अब माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग जीत के आए हुए हैं और काफ़ी आशा है कि सरकार हम लोगों को नौकरी देगी, क्योंकि सन 1996 में हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए बीटीसी का, और उसमें हमारे बीच के 10,000 लोगों को नौकरी भी मिल चुकी है पत्राचार बीटीसी के अभ्यर्थियों को, लेकिन हम जो 4,000 लोग हैं सरकार के उपेक्षित रवैये से हम लोग आज तक भटक रहे हैं। फिर हम लोगों को अंत में बिल्कुल निराश होकर कोर्ट जाना पड़ा और सिंगल बेंच से हमारी डिग्री हुई हमारे पक्ष में, लेकिन सरकार पुनः सपा की सरकार थी और पुनः जो है सरकार हम लोगों को हम स्पेशल अपील में जाके रोक दी, हम लोगों की नियुक्ति से संबंधित आदेश को स्टे ले ली। उसके बाद पुनः हम लोग सरकार के उस स्पेशल अपील को लड़ते रहे और बार बार सरकारी वकील तारीख ले भगते रहे, लेकिन एक ऐसा संजोग आया कि 1 सितंबर 2021 को माननीय न्यायाधीश ने हमारे सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया और एकल बेंच के आदेश को ही स्वीकार किया। अब हम लोगों को लगता है कि अब हम लोगों को नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। देवरिया से केकेडी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। प्रदीप कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर बाजार झांसी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदीप कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुशवाहा समाज की बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है। कुमारी आकांक्षा सैनी पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेंका गया, जिसमें पीड़िता को गंभीर रूप से घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है। कुशवाहा जी, आप ये बताइए कि आज जिलाधिकारी आए, क्या मामला है इस मामले में? आज हम सभी कुशवाहा समाज के लोग कुशवाहा समाज पर बढ़ रहे उत्पीड़न के विरोध में, साथ ही अभी हाल ही में कानपुर में कुशवाहा समाज की बेटी डॉली कुशवाहा के साथ हुए बलात्कार और बलात्कार के बाद उस बहन की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। साथ ही जालौन ज़िले के कोंच में रहने वाली आकांक्षा सैनी, जिस पर अभी 23 तारीख को तेजाब फेंककर उसको घायल किया गया, जो आज मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्था में भर्ती है। इस समय कुशवाहा समाज की महिलाओं पर जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, इसके विरोध में सरकार को हम लोग चेताने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अगर कुशवाहाओं के ऊपर, कुशवाहा समाज की बेटी बहू बेटियों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके के मामले अगर आगे आएंगे तो कुशवाहा समाज किसी भी हाल में इन बातों को, इन मामलों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अपनी पूरी शक्ति के साथ आने वाले समय में इनका विरोध ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ज्ञापन किसको दिया है? ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को हम ये दोनों घटनाओं के लिए अवगत करा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जो डॉली कुशवाहा के हत्यारे प्रतीक शाह के हैं उनको फांसी दी जाए और आकांक्षा सैनी के ऊपर जिन्होंने ये एसिड की घटना घटित की है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में इस तरीके की वारदातों पर अंकुश लग सके। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 लाख की लूट का पर्दाफाश करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, घटना जनपद के किशुनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां घटना के बाद थाना अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गठित टीमों के साथ सर्विलांस और एसओजी टीम की सहित विजयपुर चौराहे पर मौजूद थी
तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर लूट की योजना बना रहे 6 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के पलवाहार गांव के पास गिरफ्तार कर 1,86,900 रुपए नकद और असलहा कारतूस के साथ 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। कल किशनपुर क्षेत्र में एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें श्यामजी अग्रवाल नामक व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए बदमाशों ने छीन लिए थे, आँख में मिर्ची डाल करके। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ये संजोग था कि हमको कहीं से एक अच्छी वीडियो मिल गई, जिसके आधार पर हम लोगों ने बाइक और बदमाशों को ट्रेस किया और रात भर हमारी एसओजी टीम और किशनपुर की टीम लगी रही, इनका पीछा करती रही। इनको पता नहीं चला, लेकिन इनका फ़ोन नंबर भी पता चल गया था। आज मुखबिर के आधार पे हम लोगों को पता चला कि खागा और विजयपुर के बीच में ये एक जगह इकट्ठा हो करके और पैसे का बंटवारा करने वाले हैं। उस दौरान ये 3 मुलजिम, जिसमें राशिद नाम का बदमाश है जो पहले 4 बार जेल जा चुका है, गौकशी में गया है, चोरी में गया है और NDPS में भी ये जेल जा चुका है, ये गिरफ्तार हुआ। हमजा ये भी पहले जेल जा चुका है और धर्मेंद्र पटेल ये भी जेल जा चुका है। तीनों पहले से जेल जा चुके हैं और 3 जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उन्होंने मुखबिरी की। पंकज को पता चला, फिर उसने जय नारायण को बताया, फिर उसने अगले को बताया। इस तरह से 3 120B के मुलजिम हैं जिन्होंने साजिश की थी। 2 अभियुक्त और साजिशकर्ता में शेष है, उनको भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। अभी तक 1,86,900 रुपये बरामद हो चुके हैं। शेष रिकवरी भी शीघ्र ही कर ली जाएगी। 2 बाइक भी बरामद हुई है, 7 मोबाइल बरामद हुए हैं, 2 तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। 2 बाइक और मिलने की सूचना है। ये बहुत पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि संडे को 4-5 लाख रुपया लेकर के जाते हैं और इनको लूटना है। और बदमाश इनके लोकेशन से CCTV फुटेज से ये ज्ञात हुआ कि 2:30 पे आ गए थे। शराब की दुकान से इन्होंने शराब पी लिया, बीच में रुक करके शराब का सेवन भी किया और इन्होंने पीछा करके आँख में मिर्ची डाल करके बैग लूट लिया था। ये जनपद फतेहपुर पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पे इन बदमाशों के विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। ADG इलाहाबाद, ADG प्रयागराज महोदय के द्वारा 50,000 रुपये का नगद इनाम हमारी पुलिस टीम को दिया गया है और निश्चित तौर पर ये अच्छी बदमाशों के खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई है। अगर ये कार्रवाई न होती, न पकड़ में आते, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये सिर दर्द होती। धन्यवाद। फतेहपुर से KKD न्यूज संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने रामपुर में अंबेडकर के सामने नेशनल हाईवे पर चल रहे किसानों के धरने को समर्थन दिया। धरने में पहुंचकर किसानों के साथ खिचड़ी खाई। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रही। जब तक मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काला बिल वापस नहीं ले लेती, तब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। पार्क पे यहाँ पे नेशनल हाईवे जाम कर रखा है किसानों ने और आज देश की तानाशाह सरकार जो है, योगी मोदी सरकार जो है, वो एक भ्रष्टाचार सरकार है। उन्होंने कानून काले बिल बनाए सिर्फ अपने फायदे के लिए, अडानी अंबानी के फायदे के लिए, ना कि किसानों के फायदे के लिए। आज उन्होंने पूरे देश को बेच दिया और अब वो किसानों को भी बेचना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 1 साल हो गया किसानों को दिल्ली में बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, सड़कों पर बैठे हुए। इतने जाड़े में किसान बैठे रहे, किसानों ने अपनी शहीदी दे दी, लेकिन इस तानाशाह सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। आखिर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसानों के साथ हैं, पूरा देश किसानों के साथ है। हम देश के अन्नदाता का सौदा नहीं कर सकते। और मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हर तरफ कहाँ छुपा के रखूं अपने हिस्से की शराफत को। हर तरफ देश के गद्दार खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, खेतों में बिल्डर, सड़कों पे किसान खड़े। हाथरस से KKD न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM सभी विपक्षी दल ने केंद्र सरकार किसान के खिलाफ और आवाम पर आए दिन नया बोझ डाल रही है, जिसके खिलाफ भारत बंद किया गया। कुतुबुल्लापुर से पुन्ना रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस थाना ले जाया गया। पूरे भारत में भारत बंद कामयाब रहा और आवाम भी बढ़ चढ़कर शामिल रही। लगा
तेलंगाना से केकेडी न्यूज संवाददाता निजाम की रिपोर्ट। लखनऊ राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास यादव ने कथन जारी कर कहा कि किसान हितैषी कृषि बिलों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाया गया भारत बंद पूरी तरह अराजकता का शिकार हो गया। जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और विपक्ष पार्टी मिलकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सड़क जाम करके आम जनता से अभद्रता कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक दलों के द्वारा, जो विपक्ष में राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, वो पूरा अराजक हो गया है। और इससे जो किसानों के मूल विषय हैं वो मूल विषय से भटककर ये आंदोलन पूरा राजनीतिक आंदोलन हो गया है, जिसकी राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन आलोचना करती है। और ऐसे किसी भी आंदोलन से अपने किसान भाइयों को दूर रहने का मैं आह्वान करता हूँ। और निश्चित रूप से जो ये आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन किसानों के हित में न होके राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए इन आंदोलन को किसान आंदोलन नाम दे रखा है, जिसका राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन विरोध करती है। और ऐसे आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और उनके साथ जो राजनीतिक संगठन हैं उनको बेनकाब करने का काम करेंगे। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।